बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे थोड़े से क्यूटी ब्यूटी सी यहाँ मुझको नज़र आए हैं। मैंने सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मैं गुजर रही थी तो जो जेंटल डैड है वो मेरी तरफ आंखें निकाल निकाल के देख रहा है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, किसका अपने बच्चे पसंद नहीं होते। तो जो डैड होता है वो सर पे छत होती है, सिक्योरिटी होती है, प्रोवाइड करता है, और जो माँ होती है वो बच्चों को संभालती है। यहाँ पे आप नेचर से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें वो अपने बच्चों की तरफ बढ़ रहा है, माँ अपने आप को खिंचवा रही है, खारिश कर रही है, साथ में बच्चे भी वही एक्ट कर रहे हैं जो उसकी माँ कर रही है। तो ये नेचर होती है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तो यहाँ पर देखें दोनों को देखें, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, लिटिल गूस। तो आगे भी आपको ब्यूटी नज़र आएगी, इसलिए हम कंट्री साइड पे इधर नेचर के पास वॉक करना पसंद करते हैं कि यहाँ पर ना नेचर होती है। व्हेन यू हर्ड बर्ड सिंगिंग यू इंजॉय, यू फील पीसफुल एंड रिलैक्स। यहाँ पर ये देखें, ये जो डक्स हैं ये भी मुझको घूर रही है, ऐसे कर रही है, और साथ साथ में अपने बच्चों को दिखा रही है कि किस तरह उन्होंने ये दाने दुन का चुगना है। और उसके ये देखें मुंह कैसे दिखा रही है, मेरे पीछे भाग रही है। नहीं, मैंने कुछ कहती, मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप परमिशन नहीं है रिकॉर्ड करने की हैं? तो ये देखिए इसके बच्चे जो है ना, ये ऊपर वाले हैं ना ग्रास, ये इनके सीड पक चुके हैं। जैसे गंदम के सीड होते हैं ना, हर ग्रास में सीड होता है। असल में जो गंदम होती है जिसको कणक कहते हैं, वो भी ग्रास होती है, चावल भी ग्रास होते हैं, और इस तरह बाकी जो अनाज होता है वो भी ग्रास होता है। ये देखिए जैसे कैमल की लाइन चलती है ना, इसी तरीके से इनकी भी लाइन चलती है। वो एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, ये दूसरे में है, और इधर से एक टोली जो है वो जा रही है। मैंने आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाए, फिर ये बड़े बच्चे हैं ये वाले जो है ना, तो इनकी परेड दिखाती हूँ। ये देखें डैडी आगे है, वो गाइड कर रहा है, और माँ पीछे है, और सारे बच्चे जो हैं वो लाइन में चल रहे हैं। मैंने 3 साइज़ के गूस के बच्चे दिखाए हैं, छोटे छोटे बच्चे क्यूट से, और यहाँ पे मीडियम साइज़ के, और उधर जो है ना वो बड़े बच्चे भी हैं। उधर वो देखिए पीछे जो है ना वो बड़े बच्चे भी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। आपको प्यारे लग रहे हैं कि नहीं, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। हमको तो इस तरह की चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। आप कहते हैं देसी का दिमाग ही ख़राब है, इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। ये अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की नेचर है। सुभान अल्लाह। वो जो दूर खड़ी है ना, वो देखिए दूर से वो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तकरीबन 1-2 हफ्तों के होंगे। ये दरमियान वाले जो हैं ना, ये तकरीबन महीने के हैं, और वो जो हैं वो 2.5 महीने के हैं। ये 3 टोलियां हैं, और तीनों फैमिलीज गूस की हैं। हो सकता है पिछले ज़माने में ये ब्रदर्स एंड सिस्टर हों, और डिफरेंट टाइम पे इन्होंने अंडे दिए हों और बच्चे निकाले हों। एक बच्चा लेज़ी होके ना रोड पे बैठ गया है, जब कोई साइकिलिस्ट या वॉकर आएगा तो फिर उठेगा। तो जो बच्चे थक जाते हैं ना, वो बैठ जाते हैं थोड़ा सा सांस लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी सादगी होती है उसमें हुस्न होता है, और जितनी नेचुरल होती है उतनी ही ज़्यादा वो खूबसूरत लगती है। जैसे शर्म व हया जो होती है उसमें अपनी एक ज़ीनत होती है, इसी तरीके से जब कोई बिल्कुल सादा से फूल होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही डेलिकेट लगते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे आईवी है और स्पीकरों की तरह खुली हुई है। तो अगर आप नेचर को गौर से देखेंगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि ज़्यादा ग्रीनरी होती है, और उसमें बीच बीच में टावा खूब फूल होता है। बहुत ज़्यादा फूल वगैरह नहीं होते, जिस तरह हम बहुत ज़्यादा फूलों को पसंद करते हैं। तो जो ग्रीनरी होती है उसमें भी अपना हुस्न होता है, और ये फूल होते हैं तो ये कोई होते हैं लेकिन खूबसूरत लगते हैं। असल में ये भी दरख्त के पार्ट ही होते हैं, जैसे वो सब्ज़ होते हैं, इनमें कलर आ जाते हैं, और ज़्यादा कलरफुल चीज़ें जो
देखने को अच्छी लगती हैं। सफ़ेद का भी बहुत खूबसूरत हुस्न होता है, लेकिन कैमरे में इतना खूबसूरत नहीं लगता। हर बंदा सुर्ख की तरफ जाता है। सफ़ेद फूल का मतलब होता है पीसफुल, अमन वाला, सफाई सुथरा, डिग्निटी, तो बहुत हयादार। ये सफ़ेदी का मतलब होता है मैग्नोलिया कलर का। अक्सर जो शादियों पे क्रिश्चियन लोग और अरब लोग जो है ना सफ़ेद लिबास अपनी बच्चियों को पहना के बेचते हैं। उसका मतलब होता है कि ये बच्चियां कंवारी हैं और ये बच्चियां प्योर हैं, ये हया वाली हैं, शर्म वाली हैं, साफ़ सुथरे रहने को पसंद करती हैं। क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है जो वो सफाई की निशानदगी करता है। फरिश्तों का भी रंग सफ़ेद होता है। और ग्रीन जो कलर होता है, ग्रीन रंग होता है, वो जन्नत का रंग होता है, हेवन का होता है, जन्नतुल फिरदौस का। तो इसलिए खाना काबा का जो 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 गिलाफ है वो ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का बनाया जाता है। और जो रोज़ा मुबारक का है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का रंग वो गहरा सब्ज़ है, जन्नत का रंग है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरे रंग की डार्क ग्रीन पगड़ी पहना करते थे, टर्बन पहना करते थे ना, उस लिहाज से भी और जन्नत के लिहाज से भी। तो इसलिए जब भी आप ग्रीनरी को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं। तो ग्रीनरी आँखों को ठंडक भी देती है और इंसान को हशाश बशाश कर देती है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है। आजकल लोग जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ें लेके बनाने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल स्माइल करते हैं, आर्टिफिशियल किस्म के दांत लगाते हैं, आर्टिफिशियल किस्म के फूल बेलें लगा लेते हैं, आर्टिफिशियल किस्म की शो ऑफ करते हैं। वो जो झूठ और फ्रॉड ही होता है, फेकनेस ही होता है। जो असल होता है वो असल होता है, बिल्कुल वो सादा हो, थोड़ा हो, तो वो उसमें ज़्यादा हुस्न होता है। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि फ़वक्तन कभी कभार अच्छी अच्छी बातें करके आपको इंस्पायर किया जाए कि हम किस तरह थोड़ी सी चीज़ों पे ज़्यादा खुश रह सकते हैं, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मिलियन पाउंड हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, बड़े से बड़ा घर हो, जब बहुत ज़्यादा पैसा हो, जब बहुत अच्छे कपड़े हों, तब ही आप खुश रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे खाने हों। आप थोड़े से थोड़े पर भी आप ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आप बाहर निकलें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि कितनी प्यारी दुनिया अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बना रखी है। फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की किस किस नेमत को आप जटलाओगे हैं। कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं। तो अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम, या अल्लाह जिन लोगों पर आपने इनाम किया उन लोगों में हमें शामिल फरमा और हमें भी इनाम याफ़ता बना, ना कि उन लोगों पे जो गुमराह हो गए, जो तकब्बर करने लगे, जो गुरूर करने लगे, जो अल्लाह की नाराज़गी हासिल करने लगे, उन लोगों से उनमें हमें को शामिल ना फरमाना। तो ये अगर हमने अच्छे बनना है ना तो हमने अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह के क्लोज़ होना है। और जब हम अल्लाह के क्लोज़ होंगे तो अल्लाह की खुशनुदी चाहेंगे, अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करेंगे। जब अल्लाह को आपको खुश करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको खुशियाँ ही नवाजता है। ये बहुत ही सेंटेड फ्लावर हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप भी अपने घर में, अपनी दीवारों में, हेज में लगाएं। हाईली सेंटेड है, समर फ्लावर है तो बहुत ही खूबसूरत लगते भी हैं और सफ़ेद और सब्ज़ की कॉम्बिनेशन है और सेंटेड पूरे एरिए को कर देते हैं। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे। देखिए माशाल्लाह ये जो बुश है किस तरह सफ़ेद फूलों से भरी पड़ी है। इनकी पत्तियां भी जो हैं वो भी नरम नरम है, चुभती नहीं है और फूल भी बहुत ही खूबसूरत हैं। और यहाँ पे जी हम टेस्को पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे हमने टेस्को नहीं, वो लिडल तो और सौदा जो लिया है उसकी मैं वो बना रही हूँ।
ताकि हमें हिसाब किताब लगाते होते हैं आज कितना खर्चा आएगा और देखते होते हैं कि कौन विन करेगा ना। तो यहाँ पे पुलिस देखें कितनी तेज़ी से भाग रही है, इतनी 2-3 गाड़ियाँ भाग रही जी। मैंने तो सिर्फ एक को कैप्चर किया है। ये जी हमारे खाने का इंतज़ाम हो रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आता होगा। हम तो इस तरह के काम करते ही रहते हैं। तो उन्होंने आटा बना के खा लिया, तो मैंने सोचा कि चलो खाने का इंतज़ाम करते हैं। इसमें मैंने वाइट कैबेज, रेड कैबेज, ग्रीन मिर्च, टमाटो और बेल पेपर डाला है। न्यू पोटैटोस भी डाले हैं छील के काट के। अब इसमें कैरेट डाल देते हैं। इतना सालन बनाऊंगी कि ना खा खा के वो अकता जाएंगे, कहेंगे कि कब ख़त्म होगा। तो सालन ऐसा लग रहा है कि सैलड है, सालन कम कर लग रहा है। अब सारी बैठी ने मैंने सारी सब्ज़ी को काट लिया है। काट के अब मैं इसको निकाल के इधर डाल रही हूँ। फिर स्टीम कर लूँगी, फिर प्याज का मसाला बना के इस स्टीम की हुई सारी सब्ज़ी को उसमें डाल लूँगी। अगर ऐसे रख देना तो ख़राब हो सकता है, टमाटो ख़राब हो सकता है, बेल पेपर ख़राब हो सकती है, गाजर ख़राब हो सकती है। आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, इतनी मेहनत से काटते हैं, छाँटते हैं, तो ज़ाया नहीं करना चाहिए खाने को, फूड को। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें गाजरें डाल रही हूँ और इसको आधे घंटे के लिए स्टीम पे रख दूँगी। जब स्टीम आई होंगी ना तो फिर इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है और जो खाना होता है वो फिर बहुत ही अच्छा पक जाता है। तो जब आप फारग बैठे हुए हों तब आप सब्ज़ी तैयार कर लिया करें। पहले सब्ज़ी को धो के फिर ब्रिक ब्रिक काट के रख लिया और फिर पकाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते का दिन है और 20 जून 2026 है। हम बना रहे हैं जी नाश्ता पानी। जी हमारी जो सब्ज़ी हमने रात को स्टीम करके रख दी थी, इसमें देसी घी डाला है, गाजरें प्याज ताज़ा डाला है। तो ये शोरबे वाली नहीं होती, तो इसमें नमक मिर्च मसाला भी डाला है, अगर आप देख सकें तो। अब अच्छे से मिक्स करके इसको पकने देंगे और फिर ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़ेदार सालन बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी पक कर तैयार हो चुका है। इसमें जो पर्पल कैबेज डाली थी ना, उसके रंगत देखें कैसी है। इसमें वाइट कैबेज भी थी, कैरेट्स हैं, ओनियन डाला है, बेल पेपर, टमाटोज, ग्रीन चिलीज, घी भी डाला है, सारा कुछ इसमें डाला है, नमक मिर्च मसाला, और पक के इस तरह का रंग बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खाने में बड़ा मज़ेदार है। There's a cloud and about to rain happen. Lots of seagulls having a party. This is me. This is my garden, and there is a party. You can see they are going round and round in a circle. They keep moving that side. That side is river, and this side somebody having a fun. Seagull party. Look, they're going this side. Do you like this? Look how round and round in circle they go. Wow, beautiful nature. Bye bye. Our garden, there is lots of chamomile flowers are here, which look beautiful and smell very nice. Water is very important for our garden, kitchen garden, because this is rainwater and there is no bleach and harsh chemicals, and it's good to feed. And this is the look of our grapes and apple and the pear. Our children grown purple flower. We're going to cut, and I have a cutter in my hand. We cut this purple flower and going to give it to someone special. Hold the camera and came out. There is my pink scented rose, open and looking to my neighbor's house.
I'm going to cut from all the way from the down branch. It will encourage the grow more roses in the summer. So I'm going to cut because it's full open and it's going to fall soon. Cut the flower and chamomile to decorate my house. कभी कभार हम इस तरह वीडियो बना लेते हैं तो लोग वहाँ से गुज़रते हैं, उनकी गाड़ियाँ गुज़रती हैं, वो विटनेस हो जाती हैं, आई विटनेस हो जाता है। क्योंकि आजकल जो भी पुलिस है या जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इंश्योरेंस वाले हैं ना, किसी से भी मदद लेते हैं ना, तो वो सोशल मीडिया को देख के वो सबसे पहले वो बंदों को ढूंढते हैं। कई बंदा कार के ज़रिए कहीं से कहीं घूम फिर रहा होता है, वो कैप्चर हो जाता है वीडियो में, वो मानता नहीं है मैं तो वहाँ पे गया नहीं था, उसको मैंने मिला नहीं था, मैंने ये किया नहीं है। तो उसका विटनेस होता है कि इस टाइम इस जगह ये यहाँ से गुज़र रहा होता है। क्योंकि जो कैमरा होता है, कैमरे की आंख तो देख लेती है ना, नंबर प्लेट भी नज़र आ जाती है, सारा कुछ नज़र आ जाता है। तो इसलिए जब भी आप शहर में जाएं या बिज़ी जगह पे जाएं, आप सिर्फ अपनी सेफ़्टी के लिए और दूसरों की सेफ़्टी के लिए अगर आप कैमरा ऑन करते हैं ना, अगर कोई मार धाड़ कर रहा है, चोरी कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, तो वो उसमें एविडेंस हो जाता है कि वो बंदा पकड़ा गया। और गैर महसूस तरीके से भी आप अपनी और अपनी कम्युनिटी की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई इमरजेंसी हुई है जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ जो है ना जल्दी जो है वो एक तरफ को चल रही हैं। हम रास्ता भी देते हैं, साइड में भी हो जाते हैं, लेकिन वो करके चली जाती हैं। तो उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश काविश आपको पसंद आएगी। जब मौसम अच्छा होता है, गर्मी होती है, तब भी लोग सारे गाड़ियों पे चढ़ बाहर निकलते हैं। जब बहुत सर्दी होती है, कहते हैं सर्दी बहुत है, तब भी गाड़ियों पे चले जाते हैं। जब मौसम अच्छा होता है तब भी, जब बारिश हो रही होती है, मौसम ठीक नहीं होता तो तब भी। तो ये तो बहाना चाहिए। बिल्कुल पास में एक मील की जगह पे वो रहते हैं, राउंड द कोना उनके घर होते हैं, फिर भी पता नहीं लोग इतने सुस्त क्यों हो गए हैं। बिल्कुल वॉक करना, चलना, 4 कदम उठा के चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो एक टाइम आ जाएगा कि बंदे सिर्फ गाड़ियों में नज़र आएंगे, सड़क पे नज़र भी नहीं आएंगे। लेकिन जो बंदे चलते फिरते हैं ना, यकीन करें अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। वो सारे वॉक करने से जिस्म में जो खून होता है सारे अच्छे तरीके से गर्दिश करता है, सर्कुलेट करता है, और सिर से पाँव तक बंदे की एक किस्म की इम्यूनिटी हो जाती है, बंदा जो है ना ठीक हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आधा घंटे से 1 घंटा हर रोज़ रेगुलर तौर पे वॉक करें, चले फिरें, चहलकदमी करें। अगर पास में आपका काम है, काम पे वॉक करके चले जाया करें, तुर के वॉक करके वापस आ जाया करें। अगर आपने शॉपिंग करनी है, शॉप पास है, तो वहाँ पे चक्कर लगा लिया करें। और कम से कम अपने बच्चों को टाइम दिया करें, उनके साथ गार्डन में खेला करें। और जो भी घर में आपके ने बच्चों के लिए चीज़ें लेके दी हैं, उनके साथ आप उनको भी एंजॉय करने में और ख़ुद भी एंजॉय करें। क्योंकि बच्चों का बचपन भी जो है ना वो वापस नहीं आता। मैं बच्चों के साथ इसलिए भी खेल लेती हूँ कि एक तो बच्चों को कंपनी मिल जाएगी, दूसरे बच्चों को सुपरवाइज़ कर लेंगे। सुपरवाइज़ करने के बाद साथ बच्चों की मैनरिज्म भी हो रही होती है, और सबसे बढ़ के कि आपकी एक्सरसाइज हो रही है। थक जाता है बंदा फिर भी, लेकिन बच्चे एंजॉय करते हैं तो आपका क्या हर्ज है, क्या गुज़रता है। थोड़ी सी आपने हिम्मत ही करनी है ना। तो बच्चों को टाइम दें, खुद खेलें, खुश रहें, अपने आप को बस बच्चों की उम्र में कर दें। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक बना रही थी, तो देखिए कितने प्यारे रंग सेट हुए हैं। ये सबसे डार्क पिंक है, फिर वाइट है, फिर ऊपर है, इसमें दूध है, बनाना है, स्ट्रॉबेरीज हैं, तो मिल्क शेक है। ये तो बहुत ही मज़े का बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको फूलों की तरह मुस्कुराता रखे, महकता रखे, चहकता रखे, सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए। ऑमलेट बना रही हैं। ऑमलेट अच्छे से मिक्स करके उसमें हल्का सा सॉल्ट और चिली फ्लेक्स डालें, जो बच्चे पसंद करते हैं। फिर इस तरह ऊपर को डालें और ब्रेड या रोटी के साथ बच्चे अच्छे से खुश होकर गेम को थोड़ी सी चिली फ्लेक्स को चिली डाल दें।
मैं सैलड बना रही हूँ। सैलड में ये जो फ्रेश सैलड लाइव होता है उसको काटा है। यहाँ पे रेड ओनियन है, 2-3 मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी स्पाइसेस भी काट देती हैं, अच्छी भी होती हैं। एक अनार डालेंगे, कहते ना 1 अनार 100 बीमार। बेल पेपर डालेंगे, टमाटो जो काफ़ी हैं, ये वाला भी लेटस डाल देंगे। इस तरह हम सैलड बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है और हेल्दी होता है। समर में समर सैलड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मैंने लंबी लंबी मिर्चें काट ली हैं, जो ज़्यादा कौड़ी नहीं होती, कड़वी नहीं होती, लेकिन अच्छी लगती हैं, विटामिन सी से भरपूर होती हैं। मैंने पूरा लेटस काट लिया है, रेड ओनियन काट लिया है। ऐसे में काटती काटती ना तो ये मेरा बॉल भर जाता है और मुझे 2-3 दिन लास्ट करता है, जो मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। अब मैंने बड़ी इसमें बेल पेपर काट ली है। अब मैं बाकी भी इंग्रेडिएंट इसमें डालूँगी। यहाँ पे बैग में आप देख सकते हैं 2 टमाटोज़ हैं और एक क्या है इसमें अनार है, ये भी इसमें जाएगा। अनार खट्टा मीठा होता है और बड़ा ही मज़े का होता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने सारी जो चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट काट ली हैं। इसमें लेमन जूस डालूँगी, ब्लैक पेपर, लिटिल बिट सॉल्ट और स्वीट कॉर्न। अब इसमें मैंने स्वीट कॉर्न भी डाल दिए हैं और मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह कितना प्यारा सैलड लग रहा है। अभी इस तरह का सैलड बना के खाते हैं, इसको मैं मोती चूर का सैलड कहती हूँ। इसमें फ्रूट भी होता है और इसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं। आपको पता है टमाटो भी फ्रूट है। इसमें मैं 1-2 एप्पल भी काट के डाल सकती हूँ। वैसे तो खाए नहीं जाते, ऐसे सैलड में सारा कुछ खाया जाता है। और देखें ये कितना बड़ा बॉल है और कितना सारा हो गया है। इस तरह मैं सैलड बनाती हूँ। समर में सैलड और भी मज़ेदार लगता है, भूख लगती नहीं है। ब्रेड के साथ, मेयोनीज के साथ आप सैलड भी खा सकते हैं। ये है ना कि 1 अनार 100 बीमार। ये अनार है तो हम हर वीक में कोशिश करते हैं 1-2 अनार खा लें। अब इसमें सैलड में डालेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे कटाई करूँगी। मैं ऐसे ऐसे इसमें चीर डालूँगी और उसको फिर काट के ओपन करती हूँ। Pomegranate. Thank you for watching my YouTube channel. If you like it, please subscribe to my channel Desi Baby UK and share it with your family and friends. And always comment in the comment section which video you like the most, which kind of video would you like to see, and where are you watching from. Thank you, and I am very grateful to you, and my prayers and best wishes for you. And see you soon with the next interesting, informative, useful videos. Keep smiling, keep happy, keep calm and carry on. Thank you very much. See you soon. Bye. यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के तरीके से कीमा पका रही हूँ। 1 किलो कीमा, आधा किलो प्याज और तकरीबन आधा किलो ही टमाटर थे। अच्छे से प्याज काट के भी डाल दिया, कीमा भी डाल दिया, 1 कप पानी का भी डाल दिया। जब पानी खुश्क हो गया तो इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी। और अब इसको मैं अच्छे से हिला दूँगी और इस तरह ये कीमा पक जाएगा। बेशक आप इसकी स्पगेटी बनाएं, बेशक आप कीमा खाएं, बेशक इसमें मटर डालें और बेशक आप आलू वगैरह में मिक्स करके इनके समोसे बनाएं। जब आप पकाना है तो कीमे को अच्छे से पका लेना है ताकि इसका अच्छे से जो कुक हो जाए। अगर आप, कई लोग तो पानी नहीं डालते, लेकिन टमाटर पानी अपना भी छोड़ता है, कीमे का भी पानी होता है, तो अच्छे से ये पक जाता है। और प्याज को भी थोड़े थोड़े खड़े रहने देना है और थोड़े से पका लेना है कि मसाला भी भुन जाएगा, प्याज भी पक जाएंगे और ये कीमा भी अच्छे से पक जाएगा। फिर आप इसको जो मर्जी कुछ इसका बना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम खस्ता समोसे बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वेजिटेबल समोसे। 3 जो समोसे हैं अभी वो तले जा रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बच्चों ने हमारे ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आए हैं, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है अपनी क्लास में। उनको मुबारकबाद देने के लिए हम उनको खाने के लिए बाहर लेके गए हैं। ये सिजी बनाई है जिसमें लैम मीट होता है, राइस होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे लवाजमात होते हैं जो डाले जाते हैं। चटनी होती है, दही होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सैलड होता है जो बहुत ही मज़ेदार लगता है और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता। तो बच्चों को ट्रीट करने के लिए ये लेके गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतनी मेहनत की है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, मुबारकबाद दी जाती है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी है मेहनत करने की, और मेहनत की में बरकत होती है। अल्लाह किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। और फिर माँ बाप भी खुश होते हैं तो फिर उनको अच्छे से नवाजते हैं और अवार्ड देते हैं। माँ बाप की तो कोशिश होती है कि अपने बच्चे से बेहतरीन खाना, पहनने को कपड़ा, रहने को अच्छे से अच्छी जगह और हर सहूलत मुयस्सर की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। आफ्टर हॉट वेदर एंड हेलस्टॉर्म। मेरे ख्याल से ये डंगी का मच्छर है, और देखें कितनी कितनी लंबी इसकी ये है टेल। पता नहीं एक पार्ट टूट गया है कि दोनों हैं, तो अब यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए जब ये काटेगा तो फिर कितना बंदे को मलेरिया वगैरह, बुखार वगैरह हो सकता है। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये।